नमस्कार, आपका स्वागत है संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में जिन खबरों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी सुर्खियों पर। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हुई कोरोना की जांच शक के घेरे में। शुरुआती जांच में बड़ी गड़बड़ी की आशंका, सियासत भी शुरू। दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। दिल्ली रामनगर इको ट्रेन को मिली सैद्धांतिक मंजूरी। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के विकास पर की चर्चा। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन जारी। 17 जून को गांधी पार्क पर देंगे धरना। 19 से कार्य बहिष्कार की चेतावनी। और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 274 नए मरीज, 18 लोगों की मौत। ब्लैक फंगस के 7 नए मामले, 2 की मौत। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार कुंभ में हुई कोरोना जांच की। दरअसल हरिद्वार कुंभ में जितनी भीड़ आई थी और जितनी जांच हुई थी, उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिला, यानी कि संक्रमण दर काफ़ी कम देखने को मिली थी। अब उसके बाद हरिद्वार कुंभ में हुई कोरोना जांच को लेकर सियासत हुई। ये आरोप लगाए गए कि इस जांच में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक हरिद्वार कुंभ में हुई कोरोना की जांच में एक बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है और इसी के चलते अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल हरिद्वार कुंभ में करीब एक फर्म के द्वारा की गई 1 लाख जो जांच है वो शक के घेरे में है। आपको हम बता दें कि हरिद्वार कुंभ में जो लोग आए तक नहीं, उनके मोबाइल नंबर भी कोरोना की सैंपलिंग में दर्ज किए गए और उनके मोबाइल नंबर पर जांच रिपोर्ट पहुंच गई। इस मामले में एक फर्म की करीब 1 लाख जो टेस्टिंग हुई हैं, वो 1 लाख टेस्टिंग जो है वो शक के घेरे में है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद अब हरिद्वार के डीएम ने इस पूरे मामले में कोरोना की जो फर्जी जांच हरिद्वार में अगर हुई है कुंभ के दौरान, तो इसकी जांच डीएम के द्वारा अब शुरू कर दी गई है। क्योंकि आपको हम ये भी बता दें, जब हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा था तो उस वक्त हाईकोर्ट लगातार निर्देश दे रही थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि हरिद्वार में हर दिन कम से कम 50,000 सैंपल लिए जाएं, 50,000 कोरोना की जांचें की जाएं। इसके बाद सरकार ने 9 फर्मों को इसकी जिम्मेदारी दी थी, जो लोग वहां पर जांच करेंगे। इनमें से कुछ आरटीपीसीआर जांच कर रही थी तो कुछ एंटीजन जांच कर रही थी। इसके बाद एक व्यक्ति की शिकायत पर कोविड कंट्रोल रूम की टीम ने प्रारंभिक जांच की तो एक फर्म की 1 लाख जांचों पर शक जताया गया। इसके बाद इन 1 लाख जांचों में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। ये बताया जा रहा है कि जो कई जांचें ऐसी हैं, कई सैंपल ऐसे हैं जो कि वहीं के लोगों के हैं, कई सैंपल ऐसे हैं जो लोग हरिद्वार पहुंचे भी नहीं लेकिन उनके सैंपल दिखाए गए हैं। कई सैंपल ऐसे हैं कि एक घर से 100-100, 200-200 सैंपल एक ही घर से दिखा दिए गए हैं। इसमें जब शुरुआती जांच की गई तब ये मामला सामने आया है। ये भी बताया जा रहा है कि एक ही पते पर करीब 500 जांचें करवाई गई हैं और पिछले जो जांच टीम है उसने पिछले हफ्ते ही शासन को इस गड़बड़ी से अवगत करवाया था। तो इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने हरिद्वार के डीएम को इसकी जांच सौंपी और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद ये जांच शुरुआती की गई और शुरुआती जांच में फिलहाल ये आशंका अब जताई जा रही है कि जिस तरह से ये गड़बड़ी 1 लाख सैंपल में या फिर कुछ सैंपल में देखने को मिल रही है, हो सकता है उसी तरह से ये गड़बड़ी एक बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि हरिद्वार में जितना संक्रमण हुआ था और जितनी वहाँ पर भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन संक्रमण काफ़ी कम दिखाया गया था। ऐसे में जिन प्राइवेट फर्म को जांच सौंपी गई थी जांच करवाने के लिए, तो अब उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। लगातार विपक्षी जो दल है वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह की गड़बड़ी की आशंका पहले जताई जा रही थी, आखिर में वही गड़बड़ी साबित हो रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि किस तरह से इस मामले में आगे जाँच चलती है। जो कोरोना सैंपलिंग है, क्या वाकई हरिद्वार कुंभ में कोरोना सैंपलिंग गड़बड़ तरीके से की गई और क्या लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया? जब जांच पूरी हो पाएगी तब इस बात का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सियासत शुरू हो चुकी है और एक बात निश्चित है कि हरिद्वार में कोरोना कुंभ के दौरान जो कोरोना जांचें हुई हैं उनमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अब बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले। पीयूष गोयल से मिलने के बाद उत्तराखंड के लिए एक सौगात भी मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही डोईवाला से गंगोत्री और यमुनोत्री रेल लाइन और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे के लिए भी मंजूरी रेल मंत्रालय से मिल गई है।
हरिद्वार दून रेल लाइन दोहरीकरण का काम 2 फेज में करने पर भी सहमति जताई गई है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिले। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर पीयूष गोयल ने दिल्ली और रामनगर कॉर्बेट ट्रेन की सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री ने अधिकारियों को रुड़की देवबंद रेल का काम जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन का सर्वे, इसकी स्वीकृति भी रेल मंत्री ने दे दी है। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि हरिद्वार और देहरादून के बीच जो दोहरीकरण का काम है वो 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हरिद्वार रायवाला दोहरीकरण को पूरा किया जाएगा, उसके बाद रायवाला देहरादून में जो भूमि संबंधित औपचारिकताएं उनको पूरा करते हुए दूसरे फेज में इसको किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को रायवाला रेलवे डायवर्जन का काम भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि रेल मंत्री से मुख्यमंत्री मिले और रेल मंत्री से मिलने के बाद 2-3 चीजें उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर लेकर के आई है। तो अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद उन्होंने उनके संबंधित विभागों से जुड़ी हुई उत्तराखंड की रिक्वायरमेंट उनके सामने रखी और कई तरह की मांगे भी की। ये दौरा मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास मुश्किल से बहुत कम समय प्रदेश में काम करने के लिए बचा है, जो कि आधा कोरोना की भेंट पहले से ही चढ़ चुका है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज लाने की वो मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री केंद्रीय सूचना एवं पर्यावरण मंत्री से भी मिले। प्रकाश जावड़ेकर से उन्होंने भेंट की। मुख्यमंत्री से रेंजर्स ग्राउंड राज्य को हस्तांतरित करने और लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए NBWL के द्वारा सहमति प्रदान किए जाने और परियोजना की स्वीकृति देने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद भी किया है। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण से छूट प्रदान करने का भी उन्होंने अनुरोध किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के ग्राम विकास विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो मोटर मार्ग हैं उनकी NBWL पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय से स्वीकृति की जानी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसकी स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री से मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में हेलीपैड बनाने के लिए BHEL के द्वारा जो भूमि चिन्हित की गई है 20 वर्ष के लिए निःशुल्क राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए जाने का आग्रह किया है और केंद्रीय मंत्री ने इस पर 3 से 4 एकड़ भूमि दिए जाने पर सहमति भी जताई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मिले केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह से। मुख्यमंत्री ने वहां पर भी कहा है कि देहरादून में गिर प्रजाति की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 340 लाख रुपए की योजना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि को अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग मंत्रियों से मिले हैं और उन मंत्रियों से जो कुछ भी उत्तराखंड के लिए संभव हो सके उस पर उन्होंने बातचीत की है। तो चलिए बात कर लेते हैं रोडवेज कर्मचारियों की। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन उत्तराखंड में लगातार जारी है और मंगलवार को कर्मचारियों ने मंडलीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जल्द ही अपना वेतन भुगतान करने की मांग की है। इसके साथ ही 7 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने की मांग की है। रोडवेज कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी 7 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होता है, उनका लंबित वेतन भुगतान नहीं होता है तो फिर 19 जून से वो कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। ये चेतावनी भी रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से दी गई है। कर्मचारियों का ये कहना है कि अब उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि करीब 5 महीने से उनका वेतन रुका हुआ है, 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। बिना वेतन के काम करना काफ़ी मुश्किल है। जल्द ही अगर कार्रवाई उनकी मांगों पर नहीं होती है या फिर उनका वेतन नहीं मिलता है तो पहले 17 तारीख को देहरादून के गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 19 तारीख से राज्य भर में कार्य बहिष्कार रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि रोडवेज अब अपनी बसों को बेचकर वेतन देने की कवायद को कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये इनफ नहीं होगा। इसीलिए जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि वो रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दें। उनके पिछले 5 महीने से वेतन उनको नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी चिंता की बात है। ऐसे में काम करना किसी भी कर्मचारी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और आने वाले समय में कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी उन्होंने दी है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना के अपडेट की। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 274 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। 18 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है और राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,37,000 हो गई, जबकि अभी तक कुल 6,985 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। मंगलवार को करीब 16,000 सैंपल की जांच हुई, जिनमें 24,000 के करीब सैंपल जांच के लिए भेजे गए। देहरादून में 57 कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी मरीजों की संख्या काफ़ी कम हुई है और
ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 7 नए मरीज मंगलवार को दर्ज किए गए, जबकि 2 की मौत हुई है। और उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस की संख्या भी अब 3642 हो चुकी है, कम हुए हैं। हर जिले में 100 से कम मरीज लगातार मिल रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनकी संख्या 407 हो चली है, जिसमें 69 मरीजों की मौत हुई है, 45 अभी मात्र ठीक हुए हैं। ये था उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं कमेंट करके। इसी तरह की खबरों के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देखने को शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी ये खबरें दिखाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।